बड़ी अजीब की बात यह है कि एक माँ अपने 9 साल की लड़की को और अपने बेटे को दोस्त के लेकर एक जंगल में पहुंचती है। वहां पे ये बोल के लेके जाती है कि तुम लोग को चलो वहां पे पिकनिक करना है। और बच्ची जो होती है 9 साल की, वो तैयार हो जाती है, वो अपनी माँ के साथ और अपने भाई के साथ जंगल में चली जाती है। अब जंगल में ले जाने के बाद माँ जो होती है वो अपनी बच्चों को बोलती है कि तुम्हारी जो 9 साल की बहन है उसके साथ तुम रेप करो, तुम और तुम्हारा दोस्त मिलकर उसके साथ संबंध बनाओ। ये बातें जब उसका लड़का सुनता है तो अपनी बहन के ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ रेप करने लगता है और अपने दोस्तों को भी उसके साथ रेप करवाने लगता है। उसके बाद रेप करने के बाद बच्ची जो होती है चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसका माँ को कलेजा का ठंडा वहां पहुंच रहा था। अब पता नहीं ऐसी माँ क्यों उसके साथ कर रही थी। जब लास्ट में उसके साथ हर लोग रेप कर लेते हैं, रेप करने के बाद जब वो बच्ची वहां होती, उसके बाद माँ क्या करती है, एक छुरी लेकर बच्ची की आंखें निकाल लेती है और उसे मौत के नींद वहीं पे सुला देती है। आगे की घटना क्या है, आगे की सच्चाई क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो कश्मीर के बारामूला की है, जहाँ पे 27 अगस्त को एक पुलिस स्टेशन में एक शख्स जाता है और वहाँ पे पुलिस वालों से कंप्लेन लिखवाता है और बोलता है कि साहब मेरी 9 साल की बच्ची कहीं खो गई है, वो काफ़ी दिन से मिल नहीं रही है, हम लोग परेशान है, उससे ढूंढने की कोशिश करें लेकिन वो हम लोग के नज़र में नहीं आ रही है, घर पे भी नहीं है, पूरे रिलेशन में भी पता कर लिए कहीं भी नहीं है, लगता है उसका कोई किडनैप कर लिया है। और ये सारी चीज़ें बताकर वो कंप्लेन लिखवाता है। पुलिस जो है उसकी कंप्लेन लिखने के बाद वो छानबीन शुरू करती है, जांच पड़ताल किया करती है और वहाँ के इलाके में पुलिस जाती है और जाने के बाद वहाँ के इलाके की जितनी भी सीसीटीवी कैमरे थी सबकी खंगालती है। तो पुलिस को जो नज़र आता है, पुलिस की नज़र आती है कि लड़की जो है 9 साल की बच्ची हो तो अकेली जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती है। उसके बाद उस शख्स के बारे में पुलिस पता करती है, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि ये जो शख्स था ये दूसरी शादी किया था और दूसरी शादी करके बच्ची के साथ और अपनी बेटे और अपने बीवी के साथ रहा करता था। और जो इसकी पहली बीवी थी इसको ये छोड़ दिया था। और ये शख्स का जो दोनों बीवियाँ थी, कभी पहली वाली के पास भी जाता था तो कभी दूसरी वाली के पास भी जाता था। ये दोनों को मेंटेन किया करता था, दोनों के पास इसका आना जाना लगा रहता था। लेकिन बात जो थी वो बच्ची की थी कि बच्ची गई तो गई क्या, पुलिस अभी तक इसी के बारे में छानबीन कर रही थी। तभी एक पुलिस स्टेशन में कॉलें आती है वहाँ पे, और वहाँ के जंगल में जो भेड़ बकरे चराते हैं, भेड़ बकरियों को चराया जाता है, वही शख्स वहाँ पे फ़ोन करता है पुलिस स्टेशन में, बोलता है कि साहब यहाँ के जंगलों में एक लड़की की बॉडी मिली है, एक लड़की की लाश मिली है जो कि एकदम सड़ी हुई है, गली हुई है, सिर्फ उसका कंकाल है। अब इतनी बातें जब पुलिस सुनता है तो फ़ौरन वहाँ पे जाता है स्पॉट पे और जाकर वहाँ पे छानबीन करता है और देखता है तो उस लड़की की बॉडी को वो अपने कब्जे में लेता है और ये शख्स के पास इन्फॉर्म करता है, इस शख्स के पास बोलता है, इसको बुलाता है अपनी थाने, और थाने बुलाने के बाद उस लड़की के बारे में बताता है, पहचान कराता है। तो उसकी जो बॉडी थी इतनी नष्ट हो चुकी थी, इतनी सड़ी गली की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये जो शख्स था ये कपड़ों से पहचान करता है कि साहब ये तो मेरी 9 साल की बेटी है। उसका जो बच्ची का पिता होता है बताता है साहब ये तो मेरी बच्ची नेहा ही है, इसकी उम्र 9 साल की है। और जो पुलिस होती है उस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के लिए भेज देती है। उसके बाद जो वहाँ से रिपोर्टें आती है तो रिपोर्ट में ही कुछ अलग रिपोर्ट हो जाती है और रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जो बच्ची की मौत होने से पहले इसके साथ गैंग रेप किया गया है, इसके साथ 4-5 लोगों ने सामूहिक रेप किए हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो उसको पता चलता है। अब पुलिस भी हैरान हो जाती है और उसका पिता भी हैरान हो जाता है कि हमारे बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है, जो कि एक 9 साल की मासूम सी नेहा थी। उसके बाद पुलिस परेशान हो जाती है, वो फिर छानबीन शुरू कर देती है और फिर उस व्यक्ति से पूछताछ करने लगती है क्या तुम्हारे किसी के ऊपर डाउट है, किसी के ऊपर शक है, किसी के ऊपर तुम्हारा
शंका है। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या करती है, पुलिस उसकी पहली बीवी के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है और बोलती है कि तुम 27 सितंबर को कहाँ तुम गई थी। और वहाँ की कैमरे जो है सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, देखती है, तो उसमें तो वो साथ में जाती हुई नज़र आती है अपनी बच्चों और बेटी के साथ, लेकिन उधर से उसके साथ में उसकी लड़की नहीं आती है। उसके बाद जब उसकी पहली पत्नी के साथ टोचन करती है पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है, तो सारी गुनाहों को एक्सेप्ट करती है, सारे गुनाहों को कबूल करती है और बताती कि हाँ, मेरी पति की जो दूसरी पत्नी है उसकी बेटी को मैंने ही मारा है, मैंने ही हत्या की हूँ। उसके बाद वो पुलिस बोलती है कि तुम अपने गुनाहों को हमें पूरा बारीकी से बताओ, पूरा विस्तार से समझाओ। तो जो उसकी पहली बीवी होती है वो बताती है कि सर एक्चुअली ऐसा था कि जो नेहा थी वो हमें भी माँ बोला करती थी और हमारे भी घर आती थी और जाती थी, और हमारा से ही नेहा हमारे घर आती है। मैं नेहा को बोलती हूँ कि बेटी आज हम लोग पिकनिक करने चलेंगे जंगल में। तो नेहा जो होती है तैयार हो जाती है। उसके बाद नेहा और मैं और मेरा बेटा और मेरे बेटे के 4 दोस्तों ने, वो सब लोग एक साथ वहाँ पे जंगल हम लोग जाते हैं। और जंगल जाने के बाद उसके बाद जंगल पहुँचने के बाद मैं अपने बेटों से बोलती हूँ कि तुम उसके साथ रेप करो और तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर उसके साथ रेप करो। जब हमारे दोस्त नेहा के भाई के दोस्त और नेहा के भाई जब उसके साथ रेप करते हैं और संबंध बनाते हैं, तो मैं वहीं खड़ा होकर देखती हूँ, क्योंकि इसकी माँ से हमें नफरत थी। क्योंकि इसकी माँ के कारण जो हमारा पति था हमारे पास नहीं आता था, हमारे पास नहीं रहा करता था, और सबसे ज़्यादा इस लड़की से प्यार करता था। ये चीज़ हमसे देखा नहीं गया, इसलिए नेहा की इस घटना को अंजाम दिलाती हूँ। और जब नेहा के साथ रेप हो जाता है तो उसके बाद मैं एक छुरी लेती हूँ और छुरी से नेहा की आंखें निकाल लेती हूँ, निकाल के फेंक देती हूँ। उसके बाद तेजाब जो होता है, तेजाब लेकर इसके चेहरे पर डाल देती हूँ ताकि इसकी फेस की पहचान ना हो पाए, इसकी शक्ल की पहचान ना हो पाए। और नेहा के पिता जो हो गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाए और गुमशुदगी में इसकी ये हो जाए, और जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं वो इसकी बॉडी को खा जाएंगे और इसको अपना आहार बना लेंगे। मैंने ये सारे चीज़ें प्लानिंग के साथ सोच के की थी। इतने सारे घटने जो होते हैं पुलिस सुनते हैं तब पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस इसमें इस हत्या का मामले में, इस रेप के मामले में 5 लोगों को अरेस्ट करते। एक उसका बेटा को अरेस्ट करते जिसका उम्र 16 साल था, और एक उसके 3 दोस्तों को अरेस्ट करते हैं, और एक उसकी पहली बीवी को यानी लड़के की माँ। 5 लोगों को अरेस्ट करती है और पुलिस जो होती है वो जेल में भेज देती है, आगे की कार्रवाई के लिए उसे भेज देती है। तो दोस्तों इस सौतेली माँ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सौतेली माँ ने जो अपने सौतेले बेटी के साथ जो किया वो क्या कहाँ तक सही था, कहाँ तक उसका करना सही था? अगर किसी का पति किसी से नहीं मिलना चाहता है, नहीं बात करना चाहता है, नहीं उसके साथ रहना चाहता है, तो उसका पीछे का कारण कुछ ना कुछ होगा। या तो उस पत्नी से उस पति का बनती नहीं होगी, या उस पत्नी से उस पति को बनता नहीं होगा। इसीलिए हो सकता है शायद वो दूसरा शादी किया और उसके जैसे उसके शादी से जो 9 साल की बेटी हो, और 9 साल की बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो आप लोग को हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे ऐसे रिश्तों से सावधान रहे, और अपने समाज को लोगों को अवगत कराना रहता है, और अपने समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।